हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। किसे बात करेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो हिंदी नाम होता है वो क्या होता है? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति क्लास 9th से शुरू हो जाता है। तो ये जो है क्लास 9th में भी है, क्लास 10th में भी है और क्लास 11th में भी है, तीनों में। तो पहले हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है ना, किसको बोलेंगे निर्देशांक ज्यामिति, है ना। ठीक है, तो ये एक ज्यामिति होता है, ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग त्रिभुज बन पढ़ते हैं, रेखा के बारे में पढ़ते हैं, बिंदु के बारे में पढ़ते हैं, कोण के बारे में पढ़ते हैं, है ना, बहुत कुछ पढ़ते हैं, सर्कल के बारे में पढ़ते हैं। तो वो एक ज्यामिति है, वो एक अलग चीज है, ठीक है ना। निर्देशांक ज्यामिति एक अलग टॉपिक है ना। इसमें क्या होता है, एक्सिस के बारे में पढ़ते हैं, है ना, कार्टेशियन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो एक्सिस होता है, दो एक्सिस आप लोगों ने पढ़ा है, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, और एक क्या होता है, जेड एक्सिस। एक्सिस टोटल 3 होते हैं, लेकिन हम लोग अभी केवल 2 एक्सिस पे निर्भर करेंगे, केवल 2 एक्सिस से बात करेंगे, ठीक है ना। पहला होगा एक्स अक्ष, दूसरा क्या होगा, वाई अक्ष, ठीक है ना। तो निर्देशांक ज्यामिति जो है ना, इसका जो इन्वेंशन है वो किए थे रेने देकांते। रेने देकांते, ठीक है। रेने देकांते एक आदमी का नाम था, उन्होंने ही निर्देशांक ज्यामिति का इन्वेंशन किया था। किस लिए किया था? तो उनको एक पोजीशन पता करना था। कोई पॉइंट था, जैसे मान लीजिए टेबल वगैरह कुछ भी है, इस टेबल पे कोई सामान रखा होता, उसका वो पोजीशन पता करना चाहते थे, इसका पोजीशन क्या होगा। तो उनको थोड़ा दिक्कत हुआ, तो उन्होंने क्या कर दिया, एक मैथ का टॉपिक निकाल दिया। किसी भी पॉइंट का अगर निकालना है कि उसका पोजीशन क्या है, तो आप निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग कर लीजिए, आपको आसानी से उसका पोजीशन मिल जाएगा, ठीक है। तो रेने देकांते ने निर्देशांक ज्यामिति का इन्वेंशन किया था, इसलिए रेने देकांते को निर्देशांक ज्यामिति का जनक या पिता कहा जाता है। निर्देशांक ज्यामिति को समझने से पहले हम लोग बात करते हैं एक्सिस के बारे में, अक्ष के बारे में। एक होता है एक्स एक्सिस, क्या होता है, एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष। ये क्या होता है, तो क्षैतिज जो रेखा होती है ना, क्षैतिज रेखा, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स अक्ष बोलते हैं। क्षैतिज रेखा क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। एक क्या होता है, उदर्घ, ठीक है। तो जो उदर्घ रेखा होता है, उदर्घ रेखा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। एक होता है आपका कार्तीय तल, क्या होता है, कार्तीय तल। क्या होता है, कार्तीय तल यानी कार्टेशियन प्लेन। क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। हम लोग कार्टेशियन प्लेन में बात करते हैं, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। ये कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, देखिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, कौन एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, है ना। जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है ना, जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो जो प्लेन तैयार होता है, क्या तैयार होता है, जो प्लेन, जो समतल तैयार होता है, उसी समतल को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, यानी कार्तीय तल बोलते हैं, यानी कार्तीय समतल बोलते हैं, ठीक है ना। जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, है ना, एक दूसरे को काटते तो जो तल बनता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। सिंपली समझना, ठीक है। अब कार्टेशियन प्लेन में ये जो पॉइंट देख रहे हो आप, जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, यानी काटता है, प्रतिच्छेद करता है, ठीक है ना, उस पॉइंट को बोलते हैं ऑरिजिन। क्या बोलते हैं, ऑरिजिन, यानी कि मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। अगर पूछे मूल बिंदु किसे कहते हैं, सिंपल बोलेंगे कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, उसे क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। इस मूल बिंदु का जो नियामक होता है वो होता है 0,0। बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, तो 0,0 होता है। क्या होता है, 0,0 होता है। हो गया। अब चलिए, अब बात करते हैं इसमें दिशा की। देखिए, जो हमारे दाएं तरफ दिख रहा है, दाएं हाथ मेरा ये है ना, दाएं तरफ जो एक्सिस है वो हमेशा होता है पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव। और जो बाएं तरफ एक्सिस है, जो बाएं हाथ की तरफ है, वो क्या होता है, नेगेटिव। यानी कि एक्स पॉजिटिव, एक्स क्या होता है, नेगेटिव, ओरिजिन से। फिर ऊपर जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव, नीचे क्या होता है, नेगेटिव। इतना आपको ध्यान रखना होगा, कोई दिक्कत नहीं, ये सब लिख लीजिए। अब उसके बाद फिर लिखते चलेगा आपको, ठीक है ना, वीडियो को रोक के फिर लिख लीजिएगा, मैं फटाफट बता देता हूं। फिर देखिए, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो कार्टेशियन प्लेन बनता है, और जो कार्टेशियन प्लेन बनता है तो ये 4 भाग में बढ़ता है। कितने भाग में बढ़ते हैं, 4 भाग में। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, और ये क्या हो गया आपका फोर्थ।
जो फर्स्ट है ना, इसको हम बोलते हैं सब क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। कुल मिला कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 क्वाड्रेंट होते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, ठीक है ना। इसी को हम बोलते हैं चतुर्थांश हिंदी में, इसी को बोलते हैं हिंदी में पाद, ठीक है ना। तो कुल कितने चतुर्थांश होते हैं? 4 चतुर्थांश होते हैं, यानी कि कार्टेशियन प्लेन जब एक बनता है तो वहां पे से 4 क्वाड्रेंट तैयार होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए ये भी समझिए। अब देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या। देखिए मैंने क्या बोला, ये प्लस है, ये माइनस है, ऊपर प्लस है, नीचे क्या है? माइनस है, ठीक है। अब देखिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये जो है प्लस वाला से और ये प्लस वाला से, प्लस प्लस से बना है ना, इसमें प्लस कॉमा प्लस होगा। अब बोलिएगा सर पहले एक्स वाला क्या है लिख रहे हैं, तो बउआ रे ABCD पढ़ा था तो तुमने पढ़ा होगा पहले A फिर B फिर C फिर D तो ना Z पढ़ा हुआ चीज है ना। तो वही कंसेप्ट यहाँ भी है, पहले एक्स आता है ना तो पहले एक्स पॉइंट लिखना, फिर क्या लिखना? वाई वाला लिखना। अगर जेड आएगा तो फिर जेड वाला लिखना। इसमें कोई लॉजिक नहीं, बस सिंपल ऐसे ही बताया गया है ना। कोई इसमें ये नहीं कि सर काहेला एक्स से लिखेंगे, काहेला, तो इसका कोई जवाब नहीं है, ठीक है ना। जवाब सिंपल यही है कि ये बुआ पहले एक्स पढ़ लिया ना तो पहले एक्स लिखेंगे, है ना। उसके बाद वाई पढ़ेंगे तो फिर वाई पॉइंट लिखेंगे, फिर जेड ना तो फिर जेड लिखेंगे। सिंपल यही समझना, ठीक है ना। तो पहले हमेशा एक्स को देखना है, फिर वाई वाले को। चलिए इसमें सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड में पहले एक्स क्या है? नेगेटिव, तो ये नेगेटिव और वाई क्या है? पॉजिटिव, माइनस प्लस, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? माइनस और प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें हम तो एक्स क्या है? नेगेटिव, वाई क्या है? नेगेटिव, तो ये नेगेटिव और नेगेटिव यानी माइनस माइनस। फोर्थ की बात करें तो एक्स क्या है? पॉजिटिव और वाई क्या है? नेगेटिव यानी प्लस माइनस। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? प्लस प्लस होता है, सेकेंड में क्या होता है? माइनस प्लस होता है, थर्ड में क्या होता है? माइनस माइनस होता है, फोर्थ में क्या होता है? प्लस माइनस होता है। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि किसी भी बिंदु में क्या क्या बातें होती है। कोई अगर बिंदु दिया हुआ है तो उस बिंदु में क्या क्या बातें हो सकती है। देखिए दुनिया में कोई भी बिंदु अगर आपको देता है ना, कोई भी पॉइंट अगर देता है तो उसमें 2 बातें होती है। जैसे मान लीजिए बिंदु P हमको दे रहा है तो इसमें कितने बातें होंगी? 2 बातें, एक होगा x, एक क्या होगा? y, है ना। पहले तो हम ये समझा दें कि इसको पढ़ते क्या है ना। इसे पढ़ो, पढ़ो आप लोग क्या पढ़ते हो? बोले सर P(x,y), P ब्रैकेट में x, y, नहीं, इसको हम लोग पढ़ेंगे कि P एक बिंदु है, P एक बिंदु है जिसका नियामक x तथा y। इसको ये पढ़ेंगे तो पूरा अच्छा से पढ़ेंगे तो, है ना। P is a point whose coordinate is x and y, यानी P एक बिंदु जिसके नियामक क्या है? x तथा y है। अब ये जो P बिंदु है इसमें x है और क्या है? y है। अब इस x को क्या बोलेंगे? y को क्या बोलेंगे? तो x को बोलते हैं हम लोग भुज, ऐसे क्या बोलते हैं? कोटि, कोटि, ठीक है। भुज को बोलते हैं इंग्लिश में एब्सिसा, क्या बोलेंगे? एब्सिसा। कोटि क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट। आई दोनों के मिल से क्या बनता है? कोऑर्डिनेट, है ना। ये दोनों को जब मिलेगा तब बोलेंगे उसको कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक ज्यामिति। यानी कि सिंपल समझना है कि x नियम को क्या बोलते हैं? भुज, y नियम को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। x नियम को क्या बोलेगा? भुज, y नियम को क्या बोलेंगे? कोटि। इतना स्पष्ट है। जैसे मान लीजिए P है 2,4, बोलेगा भुज कितना है? बोले सर 2, कोटि कितना है? 4। किस चतुर्थांश में है? तो देखो पहले प्लस फिर प्लस है ना, प्लस प्लस इसमें होता है पहला, यानी पहला चौथांश में है, ठीक है। फिर बोलेगा आपसे कि a है -3,2 है, भुज कितना है? तो -3, कोटि कितना है? 2। किस क्वाड्रेंट में है? तो बोले सर माइनस प्लस है ना, किस में जाएगा? जल्दी बोल दीजिए, माइनस प्लस, जल्दी से बोले, है ना, क्योंकि y x माइनस y प्लस। फिर मान लीजिए b है -5 है और -7 है, किस क्वाड्रेंट में है? माइनस माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। फिर मान लीजिए C 0,5, इसको ये कौन सा क्वाड्रेंट में है? वैसे क्वाड्रेंट में नहीं, एक्सिस पे है। किस एक्सिस पे है? तो देखो x वाला 0 है ना, y वाला 5 है, तो ये y एक्सिस पे जाएगा। किस एक्सिस पे जाएगा? y, क्योंकि x वाला क्या है? 0 है, यानी कि किस तरफ जाएगा? y एक्सिस। और y पॉजिटिव की नेगेटिव? तो बोले सर y पॉजिटिव है तो बिल्कुल पॉजिटिव की तरफ रहेगा, है ना। फिर मान लीजिए मेरे पास D एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है -3 है, यहाँ पे 2 है, किस एक्सिस पे जाएगा? बोले सर बिल्कुल x एक्सिस पे जाएगा।
सिर्फ एक्स कैपिटल यहाँ पे दिया हुआ है। पॉजिटिव की नेगेटिव, बोले सर नेगेटिव है यानी कि बाईं तरफ होगा। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एकदम इजी मेथड से। ठीक है, अब फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग समझते हैं इसमें सारा मैं बेसिक कंसेप्ट आपको समझाऊंगा कि आगे कोऑर्डिनेट होता क्या है। बहुत बच्चों को यही नहीं पता होता है कि कोऑर्डिनेट क्या है, क्या पॉइंट होता है, कैसे समझेंगे भुज, कैसे कोटि, ये पहले समझना है। फिर तो डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सब बहुत इजी है, तो उसको तो मैं तुरंत समझा दूंगा। फिर देखिए अब बात करते हैं कि सर कोई पॉइंट जब लेते हैं तो उसमें पी और एक्स वाई क्यों लेते हैं, मतलब दो पॉइंट क्यों लेते हैं, एक्स और वाई क्यों लेते हैं। एक ही पॉइंट जैसे कि पी लिए तो इसमें खाली एक्स काहे लेते हैं, वाई वाला काहे नहीं लेते हैं, है ना? वाई भी लेते हैं ना जी, क्यों लेते हैं वाई, खाली एक्स से हम लेंगे, हम 9 लेंगे वाई, तो वो समझ काहे नहीं लेते हैं। देखिए ये जो बोर्ड आप देख रहे हो, इस बोर्ड में क्या है, लंबाई और चौड़ाई, दो बातें हैं, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है ना? तो एक लंबाई का पॉइंट हुआ, एक किसका होगा, चौड़ाई का होगा। जैसे मान लीजिए कि जब भी कोई पॉइंट हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा पी, है ना? तो जब इसको हम खींचेंगे तो ये काटते तल में आएगा, है ना? तो काटते तल में आएगा तो जाहिर सी बात है कि एक्स एक्स डैश होगा, वाई वाई डैश होगा, और यहाँ पे पॉइंट पी है, क्या है, पॉइंट पी है, तो पी का कुछ वैल्यू होगा ना, एक्स का कुछ वैल्यू होगा, कुछ वाई का वैल्यू होगा, क्योंकि पॉइंट क्या है, कोई तल में, है ना? तो पॉइंट एक्स पे मान लीजिए कि ये वो एक्स डिस्टेंस पे, और वाई में कितना है, वाई डिस्टेंस पे। ठीक है, तो यहां से यहां अगर मिला दे इसको तो ये एक्स डिस्टेंस और ये क्या हो जाएगा, वाई डिस्टेंस। सिंपल है, ये एक्स ये क्या हो जाएगा, वाई। इसको ध्यान में इसी कारण जब भी कोई बिंदु लेते हैं तो उसमें दो बातें होती है, एक भुज और एक क्या होता है, कोटि। बोलेगा सर ऐसा ठीक है, चलिए आप बोलते हो तो मान लेते हैं, लेकिन अगर कोई बिंदु हम एक्सिस से ले लेना तो तब भी वही बात है, यहाँ पे x का पॉइंट होगा, y वाला नहीं है तो क्या लेंगे, 0 नहीं है तो 0 इंडिकेट करेंगे, है ना? क्योंकि y पे नहीं x पे। अब मान लो कोई पॉइंट रहता है a, तब क्या लेते हैं, तो देखिए y एक्सिस पे ना है तो y एक्सिस पे x वाला क्या होता है, 0, और y वाला मान लीजिए कुछ होता है, y का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसी कारण कोई पॉइंट लिखते हैं तो उसमें दो को हम लेके चलते हैं, एक भुज और एक कोटि, यानी एक x नियामक और एक y नियामक। जब भी कोई पॉइंट लिखें तो उसके दो नियामक होंगे, x नियामक और y नियामक। एक को भुज बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब देखिए इतना समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। अब देखिए ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, सीखो ना, जैसा नहीं सीखो तो सीखो। 3 4 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3, है ना? फिर 1 2 3 4, फिर -1 -2 -3, है ना? और इस 0 1 के बीच में 10 लाइनिंग होता है। कितना लाइनिंग होता है, 10 लाइनिंग होता है। फिर 1 2 के बीच में कितना लाइनिंग होता है, 10 लाइनिंग होता है। इसे पता है पहले से आप लोग, अच्छी बात। अब देखिए अब जो हम लोग को समझना है, कभी कभी जो क्वेश्चन बोलता है कि x अक्ष से दूर होता है, x अक्ष से दूर होता है, तो समझिए जैसे फिगर पहले बना देता हूं मैं, ये x हो गया, ये क्या हो गया, x डैश हो गया, ठीक है? ये y हो गया, क्या हो गया, y डैश हो गया, ये मूल बिंदु हो गया। अब x अक्ष से क्या बोला, दूर बोला है ना, तो x अक्ष से दूर ऊपर जा सकते हैं और x अक्ष से दूर नीचे जा सकते हैं। तो x अक्ष से दूर जाएंगे तो कहां जाएंगे, बोलो, बोलेगा सर y एक्सिस पे जाएंगे। कहां जाएंगे, y एक्सिस पे। तो y एक्सिस वाले को क्या बोलते हो, भुज की कोटि, तो कोटि बोलते हैं। यानी कि x अक्ष से दूर क्या कहलाएगा, x अक्ष से दूर दूर क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। क्योंकि x से दूर जाएंगे तो ऊपर जाएंगे चाहे नीचे जाएंगे, तो वहां जाएंगे क्या, तो y एक्सिस पे आएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, कोटि बोलेंगे। ठीक है, फिर बोलेगा आपसे चलो बताओ y x से दूर क्या कहलाता है, तो y x से दूर इधर जा सकते हैं या y x से दूर हम इधर जा सकते हैं। दूर मतलब इससे दूर हटना है ना, ऊपर नीचे नहीं करना, दूर मतलब इधर इधर। तो इधर क्या है, x एक्सिस है, तो y अक्ष से दूर जो होता है वह क्या कहलाएगा, x एक्सिस को भुज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, भुज। इसको क्या बोलते हैं, कोटि। तो y से दूर क्या कहलाता है, भुज कहलाता है। क्या कहलाता है, भुज कहलाता है। फिर समझ लेंगे, x अक्ष से दूर कहां जाएंगे, y एक्सिस पे, y एक्सिस को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। y एक्सिस से दूर कहां जाएंगे, x अक्ष पे, x को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। इसको ध्यान रखना है, ये कभी कभी क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं ना है? अब बात करते हैं किसी बिंदु को दर्शाना। किसी बिंदु को हम कैसे दर्शाते हैं, बोल देते हैं कभी कभी, है ना, कि जैसे मान लीजिए आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, -1 है, -2 है, -3 है। ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है।
एकदम इजी में समझिए। मान लीजिए हमको बिंदु दिया ए, 2,3 को दर्शाइए। तो देखिए x पे कितना चल रहा है 2, y पे कितना चल रहा है 3। तो x पे चलिए, पहले x एक्सिस पे चलना है 1 2, y पे कितना 3 ना 1 2 3, प्लस में सामने सामने आइए, यहाँ पे a 2,3। बहुत कर सकते हो, इसको मिला भी सकते हो 2 और ये 3। मान लीजिए मेरे पास b पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है 0, -1 है ना। देखिए तो x पे कितना है 0, तो 0 यहाँ पे आएंगे। y पे कितना है -1 ना, नीचे आइए माइनस नीचे b 0, -1। फिर मान लीजिए c पॉइंट हमको दिया 2, 0, ठीक है। देखिए तो x पे कितना 2 ना 1 2, y पे कितना 0, तो यहीं पे रहेंगे c 2, 0। स्पष्ट है। तो किसी पॉइंट को भी हम लोग आसानी से दर्शा सकते हैं। इतना कंसेप्ट आपको समझने के बाद 9th का सिलेबस पूरा कवर हो गया, ठीक है ना। 10th का नॉलेज आपको हो चुका है। अगला वीडियो मैं बनाऊंगा, वो बनाऊंगा डिस्टेंस फार्मूला पे, फिर मैं बनाऊंगा सेक्शन फार्मूला पे, और फिर मैं बनाऊंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पे। आशा करता हूँ आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।